नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं जैन दर्शन पढ़ाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। भारतीय दर्शनेषु जैन दर्शनम अन्यतमं वर्तते। नास्तिकदर्शनेषु जैन दर्शनस्य महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। तो जैन दर्शन का अन्य नाम है अर्हत दर्शन। जैन दर्शन में त्रिरत्न के विषय में कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्राणि मोक्ष मार्गः। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वार्थ में श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। रुचि जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धानम उच्यते, अर्थात जिन देव के द्वारा कहे गए तत्वों में रुचि रखना ही सम्यक श्रद्धानम कहलाता है। तो सम्यक दर्शनम दो भाग में विभक्त है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज क्या है? परोपदेश निरपेक्ष आत्मस्वरूपम निसर्गः, अर्थात अन्य उपदेश की अपेक्षा न रखने वाले आत्मस्वरूप को निसर्ग कहते हैं। अधिगमज क्या है? परोपदेश जनितम ज्ञानम अधिगमः, अर्थात अन्य के उपदेश से उत्पन्न ज्ञान अधिगम कहलाता है। अब देखेंगे सम्यक ज्ञान। तत्वार्थानां मोह संशय रहितत्वेनावगमः सम्यक ज्ञानम, अर्थात मोह एवं संशय से रहित होकर तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष होता है, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अब देखेंगे सम्यक चरित्र। पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति ही सम्यक चरित्रम, अर्थात पाप में ले जाने वाली क्रियाओं से निवृत्त हो जाना सम्यक चरित्र कहलाता है। जैन दर्शन में 5 महाव्रत के विषय में कहा गया है, वो देखेंगे। सर्वथा वद्धजोगानम त्यागश्चरित्रमुच्यते कीर्तितम तदहिंसदि व्रत भेदेन पंचधा। 5 महाव्रत क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। जैन दर्शन के तत्व मुख्यतः 2 तत्व है। क्या है? जीव और अजीव। जीव क्या होता है? बोधात्मको जीवः, जीव ज्ञान रूपी होता है। अजीव अबोधात्मक अजीवः, अजीव अज्ञान रूपी होता है। जीव 2 प्रकार का होता है, संसारी जीव और मुक्त जीव। जो संसारी जीव होता है वो 2 भाग में विभक्त है, समनस्क और अमनस्क। अमनस्क 2 भाग में विभक्त है, त्रस, स्थावर। त्रस 4 भाग में विभक्त है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। और स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 भाग में विभक्त है। समनस्क क्या है? संगीनाः समनस्काः। अमनस्क है असंगी अमनस्काः। पुद्गल, जैन दर्शन में पुद्गल के बारे में कहा गया है। तो अब देखेंगे पुद्गल क्या होता है। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः ते द्विविधा अणवः स्कंदाश्च। पुद्गल का अर्थ है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त होते हैं। पुद्गल क्या होता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त होता है। पुद्गल 2 प्रकार का होता है, अणुपुद्गल और स्कंद पुद्गल। काल भी एक द्रव्य होता है। तो द्रव्य क्या होता है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है। जैन दर्शन में 7 तत्व बताए गए हैं, तो देख लेते हैं। जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। जीव अजीव के विषय में पहले पढ़ चुके हैं, अब हम आस्त्रव से देखेंगे। आस्त्रव क्या होता है? औदरिकादि कायादि चलन द्वारेण आत्मश्चलनम योगपद वेदनीयम आस्त्रवः, अर्थात
औदारिक आदि तथा अन्य साधनों के चलन से आत्मा का चलन को योग अथवा आस्त्रव कहते हैं। आत्मा का चलन को योग अथवा आस्त्रव कहते हैं। बंध क्या होता है? सकषाय त्वजीवः कर्मभाव योग्यान पुद्गलान आदते सबंधः। अर्थात सकषाय होने से जीव कर्मों के परिणमन के उपयुक्त पुद्गल को ग्रहण करता है, वही बंध होता है। बंध के हेतु, बंध का 5 हेतु होता है या 5 कारण होता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय अर्थात पाप और योग। बंध के प्रकार, बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। अब देखेंगे संबर। आस्त्रव निरोधो संबरः। आस्त्रव का निरोध होना संबर होता है। आस्त्रव के विषय में ऊपर हम पढ़े हैं, तो देख लेते हैं फिर से। आस्त्रव क्या होता है? आत्मा का चलन आस्त्रव होता है, तो संबर होता है आस्त्रव निरोध। आस्त्रव का निरोध हो जाना संबर है। निर्जरा क्या है? अर्जितस्य कर्मणस्तपः प्रभृतिभिः निर्जरणं निर्जराख्यम तत्वम। अर्थात तपस्या के द्वारा अर्जित कर्म का नष्ट कर देना निर्जरा होता है। कर्मों का नष्ट होना निर्जर होता है। तो निर्जर 2 भाग में विभक्त है। सविपाक अर्थात यथाकाल, अविपाक अर्थात औपक्रमिक। मोक्ष क्या होता है? बंध हेतु अभाव निर्जराभ्यम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षणम मोक्षः। बंध का हेतु संबर, अभाव का अर्थ है यहाँ संबर। बंध का हेतु संबर एवं निर्जरा से कर्मों के मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। अर्थात संबर और निर्जरा से कर्म के मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। तो जैन दर्शन में सप्तभंगनीय के बारे में कहा गया है, तो देख लेते हैं सप्तभंगनीय क्या क्या है। स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति च अवक्तव्य, स्याद् नास्ति च अवक्तव्य, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यः। तो जैन दर्शन का मानना है कि प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। जैन दर्शन 2 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। जैन दर्शन में 2 तरह के लोग होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये था आज का हमारा टॉपिक जैन दर्शन के विषय में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका यदि कोई संशय है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। धन्यवाद।